तुम मुझे गोली मारने की बात करते हो, मैं तो कहती हूँ मेरे दाएं बाएं या फिर हवाई फायरिंग ही करके दिखाओ। तुम्हारा 4 पुस्त नहीं याद कर लिया कि विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। का बबीता देवी, अब तुम्हारा बाप भी नहीं तुमको बचा पाएगा। बराड़ी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को सोशल मीडिया पर जान से मारने की मिली धमकी। बराड़ी की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए बराड़ी थाना पुलिस एवं कटिहार के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में मुख्य पार्षद बबीता कुमारी ने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में मैसेंजर के माध्यम से मनीष राज नामक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। आवेदन के अनुसार संबंधित आईडी से वीडियो वायरल कर खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। मुख्य पार्षद ने आरोप लगाया इसके अलावा मैसेज के माध्यम से भी सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। बबीता कुमारी ने आवेदन में कहा है कि इस घटना के बाद वह काफी भयभीत और मानसिक रूप से परेशान है। उन्होंने बताया है कि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्हें दिन रात नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों के बीच जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है और कभी भी किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्य पार्षद ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कर आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की जांच के आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। का बबीता देवी, अब तुम्हारा बाप भी नहीं तुमको बचा पाएगा। तुम बीजेपी का फैन है, तुम अब घर में घुस के बैठो। तुम्हारा हमारे है तुम्हारा काम क्लियर करने के लिए। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि हमें जान से मारने की धमकी देने की बात थी। तो इस विषय में क्या कहें, आज मन काफ़ी व्यथित लग रहा है। हालांकि काम करने से हमें शारीरिक थकान होती है, लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो मानसिक थकान होती है। और जिस तरह से आज मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे पहले मैं कभी अपने आप को इतना अपसेट मैं अपने आप को समझी होगी। जैसे कि खुलेआम अभी के समय में सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर कोई चुनौती दे रहा है, हमें घर घुसकर मारने की बात कर रहा है, गोली मारने की बात कर रहा है, तो जबकि हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से हो सकता है, फिर सवाल ये उठता है कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है या फिर क्या होता होगा या क्या हो सकता है। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि उचित कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि ये जो लड़का सोशल मीडिया पे हमें इस तरह की बात कह रहा है, क्या उसके अंदर खुद इतनी काबिलियत है या फिर किसी और के कहने पे इस तरह की वो वारदात कर रहा है। और जहाँ तक कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते रात को 11 बजे 12 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1-1:30 बजे भी घर पहुँचती हूँ और मैं अकेली चलती हूँ। तो फिर ये सोचने की बात है, ये चिंता करने की बात है कि अगर जो खुलेआम इस तरह से बोल सकता है तो वैसे व्यक्ति को करने में भी समय नहीं लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमको न्याय कब मिलेगा, इसके ऊपर जांच कब बैठेगी, ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ का है या फिर क्यों इस तरह की बात बोल रहा है या किसी के इशारे पे बोल रहा है, ये कब जाना जाएगा। जब मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी तब। क्या आप लोग सभी को इसी इंतजार में हैं कि मेरे साथ कोई घटना हो जाए, उसके बाद फिर कानून या प्रशासन का हक खुलेगा। आए दिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज भी लगातार पूर्णिया में और हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ तो घटनाएं हो ही जाती है। तो इस माहौल में हम कितना काम कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि आज 3 दिन से ये घटनाएं हमारे साथ हुई है। 3 दिन पहले हमें इस तरह की जानकारी हुई, किस तरह से हमें धमकी मिल रहा है। ये 3 दिन से मैं मानसिक रूप से मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं अपनी जनता का सच पूछिए तो मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। इसको लेकर मैम आवेदन कहीं दिए हैं थाना? जी हाँ, जैसे कि हमारी बात एसपी सर से हुई है, डीएम सर से हुई है, एसडीपीओ सर से हुई है, फिर बराड़ी थाना अध्यक्ष से भी बात हुई है। तो हमारे शीर्ष प्रशासन का कहना हुआ मैं पहले बराड़ी थाना में आवेदन दूँ, तो बराड़ी थाना में आवेदन दे दी हूँ। अब देखने की बात यह है कि इसके ऊपर कितना कानूनी कार्रवाई होती है और जो भी साजिश करने वाला है उसको कब पता किया जा सकता है, कब पता कर रहे हैं। और मैं भी देखना चाहती हूँ इतना कौन कलेजा रख रहा है जो हम जैसी महिला को इस तरह का खुला चुनौती दे रहा है। मैं आप लोगों की चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ उस लड़कों को, उस लफंगे को, कि अगर तुम्हारे अंदर खुद इतनी काबिलियत है तो तुम मेरे सामने आओ,
तुम मुझे गोली मारने की बात करते हो, मैं तो कहती हूँ मेरे दाएं बाएं या फिर हवाई फायरिंग ही करके दिखाओ। तुम्हारा 4 पुस्त नहीं याद कर लिया कि मैं किससे पंगा लिया हूं और किसको इतनी बड़ी धमकी दिया हूं। आपको मालूम होना चाहिए मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक संवैधानिक कुर्सी पर हूं, मेरे ऊपर भी इतनी जनता की जवाबदेही है। अगर मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही फिर मैं अपनी जनता की रक्षा कैसे करूंगी? सवाल तो ये भी उठता है। और जहां तक कि मालूम चलने के बाद में जब आगे उसका और भी प्रोफाइल खोली तो एक से एक कट्टा रखा है, एक से एक हथियार रखा है, जिसके साथ कि वो हर एक तरह का वीडियो बना रहा है। उसमें मैंने एक वीडियो यह भी देखा कि वो हमारे माननीय विधायक जी को भी धमकी दे रहे हैं। हो सकता है कि विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि विधायक जी एक पुरुष हैं, उनके साथ 2-4 गाड़ियां चलती है, काफिला चलता है, उनके साथ प्रशासन है, उनके साथ उनका बॉडीगार्ड है, उनका रक्षा करने के लिए भी बहुत लोग हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ और मैं एक महिला प्रतिनिधि हूँ। जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरा पति, मेरा कोई भी नहीं चलता है, मैं अकेली चलती हूँ। तो ये चिंता की विषय है और मैं मांग करती हूँ इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाए और हमारे लिए क्या सही होगा वो मैं कानून के ऊपर छोड़ रही हूँ। बस सुरक्षा को लेकर मैडम कुछ मैं मांगूंगी तो फिर मैं मांगूंगी नहीं। हाँ, कानून कह दे कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, आप अपना रक्षा आप खुद कीजिए, तो फिर मैं कैपेबल हूँ, फिर मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी मैं कानून के ऊपर विश्वास रख रही हूँ, मैं कानून के सामने अपना मांग को रख रही हूँ, कानून को जो उचित लगे वो करे। बस अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।